अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की अहम खबर है हमारे हैदराबाद के एमपी और AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर। कई लोग सियासत में आते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर बनने के बाद भी कई लोग उन्हें अपने देश में नहीं जानते। इसकी क्या वजूहत है आप ये बाखूबी समझ सकते हैं। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी जो है अब हमारे देश का एक ऐसा चेहरा बन गया जिसको सारा देश जानता है। देश ही नहीं बल्कि अब तो दुनिया में भी असदुद्दीन अवैसी की पहचान हो गई है। ना ही वो मिनिस्टर है, ना ही उनकी कोई स्टेट में हुकूमत है। बावजूद इसके असदुद्दीन अवैसी का नाम इस तरह चर्चों में क्यों आता है? असदुद्दीन अवैसी आखिर वर्ल्ड फेमस कैसे बन गए? क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जब तक कोई अपोजिशन लीडर असदुद्दीन अवैसी का नाम नहीं लेता तब तक वो फेमस नहीं हो सकता। क्योंकि अपने आप की पहचान करवाना है या अपने आप को फेमस करना है सियासत की दुनिया में, तो असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। बिना उनके नाम के सियासतदान नाम नहीं कमा सकता। तो बहरहाल आइए असदुद्दीन अवैसी को लेकर और शमशाबाद में जो है एक मंदिर तैयार हो रही है, उस मंदिर को लेकर और एक हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर है, उन्होंने इस पर छींटा मारते हुए क्या कहा वो उसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपको नाम कमाना है सियासत की दुनिया में तो असदुद्दीन अवैसी का नाम अपने होठों पर रखना होगा, तब जाकर आप देश में और दुनिया में नाम कमा पाएंगे। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिंदू भगवान स्वामी रामानुजाचार्य के 1000 साल योम पैदाइश पर जश्न मनाया जा रहा है और शमशाबाद में 50 एकड़ पर फैले हुए आश्रम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति जो कि 216 फुट ऊंची लगाई जा रही है और इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का इफ्तिताह करेंगे। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाई गई है। इसके साथ आचार्य रामानुजाचार्य की एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है जिसमें 120 किलो सोना इस्तेमाल किया गया है। इस जगह को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मूर्ति को बनाने में 18 महीने लगे। इस प्रोजेक्ट को DNV प्रसाद ने श्री चिन्नाजी यार स्वामी के आइडिया के तहत डिज़ाइन किया है। इस मूर्ति को लेकर बीजेपी के MP गिरिराज किशोर ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी को टारगेट करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा कि मैंने कहा था, जब तक असदुद्दीन अवैसी का नाम नहीं लेंगे शायद ये लोग नाम नहीं कमा पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। और वहीं पर एक और भक्त ने लिखा कि अवैसी की औकात दिखा दी गई। अवैसी के गढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि PM मोदी ने अवैसी के घर के करीब हिंदू संत की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगा दी है। हम आपको बता दें कि अवैसी का घर शास्त्रीपुरम में है और यहाँ से आश्रम का फासला 17 किलोमीटर है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये दावा गलत है क्योंकि ये मूर्ति को PM मोदी ने नहीं बल्कि जीवा एजुकेशन ट्रस्ट ने बनाया है। PM मोदी को सिर्फ मूर्ति का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है और बीजेपी के मिनिस्टर गिरिराज किशोर इसका पूरा क्रेडिट PM मोदी को दे रहे हैं। हालांकि इस मूर्ति को बनाने के लिए चंदा जमा किया गया। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अब असदुद्दीन अवैसी को रोज़ सुबह उठते ही अपने घर की छत से इस मूर्ति का दर्शन करना पड़ेगा, जबकि अवैसी का घर और शमशाबाद के दरमियान 17 किलोमीटर का फासला है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो यहाँ वहाँ से मसाला निकालकर इसको अवैसी और मोदी और हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जा रहा है। मगर यूपी इलेक्शन में आवाम पर इसका क्या असर होगा और बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी का नाम लिए तक आप नाम नहीं कमा पाएंगे। अब तो ऐसा भी आसार नज़र आ रहे हैं कि जब तक असदुद्दीन अवैसी को कुछ कहेंगे नहीं शायद आप इलेक्शन जीतेंगे भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी को याद करना लाजमी हो गया है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर असदुद्दीन अवैसी को लेकर और तेलंगाना में सबसे बड़ी मूर्ति बनने जा रही है उसको लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।